ये कहानी है उड़ती चारपाई, जो इटली की एक सच्ची सच्ची परिकथा है, जिसे लिखा है आंजेलो फोनेल्ली ने। और इस कहानी के चित्र बनाए हैं चेचिलिया और सोनी ने, और इतालवी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया है मेघना पल्शीकर ने। और ये शानदार प्रकाशन है एकलव्य का। सभी जानी मानी परिकथाओं की शुरुआत कई साल पहले से होती है, और इस कथा की शुरुआत भी बिल्कुल वैसे ही है। कई साल पहले विक्टोरिया नाम का एक बूढ़ा आदमी था। बौना सा, पतला सा, मुंह में एक भी दांत नहीं। एक गांव के पुराने इलाके की एक पतली सी गली में वो रहता था। बेचारा बूढ़ा, कभी कोई उसे ऐसा कह दे तो विक्टोरिया को बहुत गुस्सा आता था। वह उसे अंगूठा दिखाकर कहता, ठेंगा, मैं और बूढ़ा। फिर से ऐसा कहने की हिम्मत की तो मैं अपनी नुकीली बत्ती सी मुंह से निकालकर तुम्हें काट खाऊंगा। जब मैं जवान था तब मेरे सब दांत मजबूत और चमकदार थे। अगर मैं ब्रश पर पेस्ट लगाकर बार बार दांत साफ नहीं करता तो वे बिल्कुल नहीं गिरते। अब तुम कहोगे, अच्छा, मतलब विक्टोरियो बेचारा बूढ़ा तो नहीं, पर पगला बूढ़ा जरूर था, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि अगर दांत साफ नहीं किए तो गिरते हैं, और साफ किए तो नहीं गिरते। सचमुच गांव के लगभग सभी लोगों का यही मानना था कि विक्टोरिया पागल है। जो भी हो, लेकिन वो बेचारा बूढ़ा तो बिल्कुल नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी बेचारा बूढ़ा नहीं बनूंगा, वो कहता था। पर सच तो ये था कि विक्टोरियो के पास कभी कभी फूटी कौड़ी तक नहीं होती थी। उसका एक छोटा सा घर था। घर को गर्म रखने के लिए एक अंगीठी थी, वह भी कम से कम 100 साल पुरानी। उसके सारे कपड़े फटे, पुराने और घिसे हुए थे। उसकी नीली टोपी पुरानी और थिगली वाली थी। उसने अपने चश्मे की काड़ियों चिपचिपा टेप लगाकर चिपकाई थी। इधर उधर जाने के लिए उसके पास एक पुरानी दोपहिया गाड़ी थी, मेरी परदादी की सिलाई मशीन से भी काफ़ी पुरानी। अगर वो इतना गरीब था तो अपने रोज़ के खाने पीने का क्या करता था? और अगर वो इतना बूढ़ा था तो सर्दी खांसी से बीमार होने पर उसकी देखभाल कौन करता था? ऐसा लगता है कि आप सभी के मन में यही सवाल है। तो मैं आपको पहले विक्टोरियो की वह कहानी सुनाता हूँ जब वह बना रहा था एक उड़ती चारपाई। उड़ने वाली चारपाई, तुम पूछोगे? हाँ, बिल्कुल, पंख वाली चारपाई, आकाश में उड़ने वाली। तुम ये समझो कि बौना सा, पतला सा, बिना दांत वाला बूढ़ा होने के बावजूद विक्टोरियो एक अनोखा आविष्कारक भी था। अच्छा, यानी कि वो वैज्ञानिक था, तुम कहोगे? बिल्कुल नहीं, उल्टा जो कोई भी उसे वैज्ञानिक कहता उनको अंगूठा दिखाकर वह गुस्से में कहता, ठेंगा वैज्ञानिक, मैं बचपन से पूरे 6 साल स्कूल गया हूँ। अगर मैं कभी वहाँ गया नहीं होता तो मैं और भी बेहतर वैज्ञानिक बन सकता था। अब तुम सोचोगे, कैसा अजीब है विक्टोरियो, कितना अटपटा है। यह तो सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। अगर तुम कभी प्रसिद्ध वैज्ञानिक किताब खोलकर देखोगे तो विक्टोरियो का नाम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। भले ही उसने बहुत सारे अनोखे आविष्कार किए थे, वह इतने सारे प्रयोग करता था कि उसका छोटा सा घर बहुत सी चीज़ों से भरा था, अजीब, अनोखी, निराली, विचित्र, रहस्यमयी और तुम पूछोगे तो थोड़ी सी डरावनी चीज़ों से भी। विक्टोरियो ने कहा होता, लेकिन
मैं इन चीज़ों के बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, उड़ती चारपाई की कहानी पूरी होने पर। तो एक दिन विक्टोरियो बीमार पड़ गया और वह वैसा बीमार पड़ा कि कई दिनों तक दरवाजे के बाहर झांकना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। शुरुआत में उसने सोचा कि यह सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा और गांव के चारों ओर घूमते फिरते नए नए प्रयोग कर सकूंगा। ठहंगा बीमारी, जल्दी ही मैं घूमने निकलूंगा, जलने वाला छाता या झंडे वाले दोपहिया गाड़ी लेकर, या शायद। लेकिन कई हफ्ते गुजर गए, फिर भी विक्टोरियो बिस्तर पर पड़ा रहा। वह दुखी और उदास रहने लगा। वह खुद के लिए अच्छा खाना भी नहीं बना पाता था। घर में बचे थे सिर्फ थोड़े से चावल, ब्रेड और तेल। चिपचिपा टेप खत्म हो जाने से चश्मे की काड़ियाँ भी निकल गई थीं। खिड़की के पास बैठे पक्षियों को बचे हुए चावल खिलाना ही उसका एकमात्र मनोरंजन था। उफ, बोरियत की हद हो गई। और कितना वक्त लगेगा बीमारी ठीक होने में, वह अपने आप से पूछता और फिर से सपनों में खो जाता। घर से बाहर जाकर दौड़ लगाने का सपना, कूदने का सपना, उड़ने का सपना, बिल्कुल उसके पक्षी दोस्तों की तरह आकाश में छलांग लगाने का सपना। आखिरकार एक दिन ऐसे ही उदास विचारों में खोया हुआ विक्टोरियो अचानक बड़बड़ाने लगा। अगर इस बीमारी का कोई अंत नहीं है और मैं कभी ठीक नहीं होने वाला हूँ, तो घर के बाहर निकलने के लिए मेरे पास एक उड़ती चारपाई का होना ज़रूरी है। एक उड़ती चारपाई, यूरेका! यूरेका! विक्टोरियो उत्साह से चिल्लाया। यूरेका का क्या मतलब है, तुम पूछोगे? यूरेका! विक्टोरियो बिस्तर पर उलट पुलट करते हंस रहा था। यूरेका! मिल गया रास्ता, सुलझ गई पहेली, मिल गया रास्ता। उड़ती चारपाई, एक उड़ने वाली चारपाई बनाने के लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए, 4 पहिए, एक इंजन, 2 पंख। मैं इसे बनाऊंगा जिससे मैं फिर से बाहर जा सकूंगा। ऐसा सोचकर विक्टोरियो ने काम शुरू किया। सबसे पहले पहिए कहाँ मिलेंगे पहिए? एक अच्छे मजबूत इंजन की भी ज़रूरत है और एक तेज़ी से चलने वाला पंखा और पंख, वो कहाँ से मिलेंगे? उसके लिए तो मैं सारी दुनिया ढूंढ लूँगा। इसके बाद कई दिनों तक विक्टोरियो के पड़ोसियों ने उसके घर से आने वाले अजीब शोरगुल को सुना। पक्षी मित्रों का तो सिर चकरा गया था। वे अजीब उलझन में पड़ गए थे, इस शोरगुल से डरें या इसका आनंद उठावें। फिर एक सुहानी सुबह विक्टोरियो के घर का दरवाज़ा खुला और सभी पड़ोसी हक्के बक्के रह गए। इंजन से चलने वाली चारपाई पर सवार घर से बाहर निकलते हुए विक्टोरियो को देखकर, इंजन से चलने वाली चारपाई, तुम पूछोगे? और ये सामने प्रस्तुत है वो असली की चारपाई, जिसमें पहिए लगे हैं और उड़ने के लिए कुछ पंखे लगे हैं और उस पर विक्टोरियो बैठे हैं। शायद इंजन से चलने वाली चारपाई, तुम पूछोगे? बिल्कुल सही, इंजन से चलने वाली चारपाई। विक्टोरियो ने एक चलने वाली चारपाई बनाई थी। पहिए, स्टीयरिंग, शोर मचाने वाला मजबूत इंजन और ब्रेक, सब कुछ था उसमें। घर में मौजूद सभी चीज़ों से ढूंढ कर चीज़ों के कुछ भागों को अलग करके एक बौने से पतले से बिना दांतों के बूढ़े ने उसके सोने की चारपाई को एक वाहन के रूप दिया था। अंत में वह घर के बाहर निकल ही गया। 1000 तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाने का सामान, चश्मे के लिए चिपचिपा टेप उसने खरीद ही लिया। और पंखों का क्या हुआ, तुम पूछोगे? वह एक उड़ती चारपाई बनाना चाहता था ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, पंख। घर की समस्त वस्तुओं के बीच उसे पंख नहीं मिल सके। पंखों की एक जोड़ी जिसे लगाकर उसकी चारपाई उड़ सके। मेरा सपना पूरा करने के लिए मुझे सिर्फ एक जोड़ी पंखों की ज़रूरत है, वो कहता था। आज भी अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो चलने वाली चारपाई पर सवार पंखों की खोज में इधर उधर भटकने वाले विक्टोरियो की आवाज़ तुम्हें सुनाई देगी।
और अगर तुम खुशकिस्मत होगे तो एक दिन तुम्हें चारों ओर से एक बड़ी गूंज सुनाई देगी। तब शायद तुम पूछोगे ये कैसी गूंज, क्या ये एक हवाई जहाज़ है? ठेंगा हवाई जहाज़, विक्टोरियो तेज़ आवाज़ में ज़ोर से कहेगा ताकि तुम उसे सुन सको। हाँ तुम ही मेरी मदद करो ना। कैसे पा सकता हूँ मैं पंख? क्यों ना हम सब एक साथ कोशिश करें। कैसे मिल सकेंगे विक्टोरियो को पंख? तुम अपनी कल्पना के से यहाँ एक चित्र बनाओ और इस कहानी को पूरी करो। ये एक शानदार प्रकाशन एकलव्य का है जो हिंदी में प्रस्तुत किया गया है। और सबसे ख़ास बात है कि जो चारपाई विक्टोरियो ने बनाई थी वो आज भी इटली के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है, जहां आप उसे देख सकते हैं। और इस परी कथा को नाटक के रूप में भी इटली की सड़कों पर लोग प्रस्तुत करते हैं। तो इस कहानी के इस प्रेरक स्वरूप को देखकर हम काफ़ी कुछ समझते हैं। धन्यवाद।